अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांता नारायणीति नमिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा सभी को। आज का जो हमारा विषय है वह है एकादशी तिथि पे कौन से खाद्य जो पदार्थ हैं वह प्रयोग में होने चाहिए और कौन से हैं जो निषेध होने चाहिए, राइट। तो अब हम इतना श्रवण कर ही रहे हैं कि काशी की क्या महिमा है, तो हमें अब इस बात का ज्ञात हो गया है कि हम इस तिथि को लाइटली नहीं ले सकते हैं, है ना। जैसे कि हम सब छोटे होते जब हम व्रत रखते थे तो हमारे माता कहती थी कि आप ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, या हमारे रिश्तेदार कहते थे, या हमारे सोसाइटी के मेंबर्स कहते थे, यहाँ तक कि हमारे जो कोई कॉलोनी के मंदिर के पंडित होंगे वो कुछ बताते होंगे, या हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे सुनी होगा कुछ ना, या किसी भी सफारी पे जाके हमने ऐसे ऐसे करके ना चेक करने की कोशिश करोगी क्या अलाउड है क्या नहीं। तो ये जो सब है ये कुछ भी प्रमाणिक नहीं है। तो इसीलिए हमें हर वह चीज़ करनी है जो प्रमाणिक हो, जो प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ी हुई हो, है ना। कोई तिथि है, हमको उसका उपवास करना है, कोई फेस्टिवल है भगवान से जुड़ा हुआ, उसको कैसे करना है। तो हम अगर ठीक तरीके से करेंगे, किसी अन्य लोगों से ना सुन के जो शास्त्र बता रहा है, जो हमारे महाजन गुरुवर्ग बता रहे हैं, प्रामाणिक संप्रदाय बता रही हैं, वह जिस तरीके से बता रही हैं, अगर हम उस तरीके को अपना कर अगर हम अपने उपवास रखेंगे तो हमारे को सही फल मिलेगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा, है ना। तो अब हमको वो लाइटली वाला जो हम जिस तरीके से करते आए हैं बचपन में वैसा नहीं करेंगे। इसको सीरियसली लेके कौन से खाद्य पदार्थ ना उसमें अलाउड है, हम सिर्फ उन्हीं को यूज़ करेंगे, और जो खाद्य पदार्थ नहीं अलाउड है हमको उनको देखना भी नहीं है, उनको टच भी नहीं करना। उस दिन एकादशी का दिन इतना पावरफुल होता है, गलती से भी अगर आपके उसमें अन्न चला जाएगा तो 11 प्रकार के पाप उसमें उस माध्यम से आपके अंदर में चले जाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल। जब आप कुक कर रहे हो आसपास सारी सफाई हो ना, एक दिन पहले से रात को ही सफाई हो, जो वहाँ पे आपके किचन टाल्स हैं वो भी क्लियर हों, बेंच टॉप क्लियर हो, जिसमें आप जहाँ पे आप सब ना ये काटते हैं अपनी वेजिटेबल्स वगैरह, जिस बोर्ड पे काट रहे हैं, जिस स्लैब पे काट रहे हैं, नाइफ्स क्लीन हो, तौलिया जिससे हाथ पहुँच रहे हैं वो सब क्लीन होना चाहिए, अन्न नहीं जाना चाहिए। जिस गैस पे बना रहे हैं आसपास में देखना चाहिए वो सब साफ़ है ना, सब शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको मतलब बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ध्यानपूर्वक होकर हमको एकादशी प्रसाद का सेवन करना है या उसको बनाना है। अच्छा, तो जस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर यू, ताकि आपको ध्यान रहे, मैं सोचती हूँ मैं इनको सबको कैटेगराइज कर दूँ, है ना, ताकि आप मतलब अच्छे से विभाजित हो जाएंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा ठीक है, ऑयल्स में ये होगा ना, सॉल्ट्स में ये हो जाएगा, एट्सेट्रा। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले ऑयल से। तो ऑयल्स के अंदर में अब हम देखेंगे कि हम एकादशी के दिन में कौन से ऑयल्स प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ठीक है। उसके बाद मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल आप समझ गए ना, नारियल का, कुकिंग नारियल वाला तेल। उसके बाद पीनट्स, मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल्स आप जानते हैं। उसके बाद घर में बना हुआ मक्खन ना, अनसॉल्टेड मक्खन। उसके बाद घी, जिसको हम क्लैरिफाइड बटर कहते हैं, देसी घी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपके पास मतलब अच्छी ऑप्शंस हैं ना, मूंगफली का तेल, कोकोनट का तेल, ऑलिव ऑयल, बटर एंड घी, 5 तरह के आपके पास ऑयल्स हैं जिसमें आप कुक कर सकते हैं। तो बताइए, तपस्या कहीं है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम अब देखते हैं कि किस प्रकार का आटा हम यूज़ कर सकते हैं। आटे में हम यूज़ कर सकते हैं सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, और उसके बाद आता है कि एक कुट्टू गिरी, इंडिया में मैंने देखा उसको कुट्टू गिरी कहते हैं, और उसका इंग्लिश वर्ड है बकव्हीट,
तो आप लोग ऑनलाइन में भी ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिया में बहुत ईजी है ना, आपके डोर पे सामान आ जाएगा अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। नहीं तो आप बाज़ार में देख लीजिए कि कहाँ पे कुट्टू गिरी करके मिलता है, वो दानेदार होता है, उसको आप ग्राइंड करके उसका पाउडर भी बना सकते हैं लाइक आटा, और उसको मतलब खिचड़ी की तरह, इकाची खिचड़ी की तरह भी कुकर में बना सकते हैं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कैसे। तो है ना, तो अभी सिर्फ ये समझे हम कि सिंघाड़े का आटा यूज़ कर सकते हैं, हम कुट्टू का आटा यूज़ कर सकते हैं, कुट्टू गिरी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 3 आटे हैं ये प्रमुख है। इसके अलावा बहुत बहुत जगह बहुत बहुत यूज़ होता है, मेरे ज्ञात में इतना नहीं है, जितना मेरे सुनने में आया है वह यही है। तो आप आई थिंक ये जो 3 आटे हैं ये आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे, आपको मतलब कमी नहीं रहेगी किसी चीज़ की, आई गेस, है ना। जैसे सामक का चावल वगैरह जो होता है ये सब अलाउड नहीं है। सामक चावल कई बार कहते हैं लोग किनुआ ले लो, और जैसे मिलेट्स वगैरह ले लो, ये सब अलाउड नहीं है एकादशी पे, ठीक है। तो ये जो आटे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, उसके बाद हम जाते हैं कि हम वेजिटेबल्स में क्या क्या ले सकते हैं। जैसे आलू हो गए, अरबी हो गई, है ना। उसके बाद जो पेठा होता है, पेठा आप ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं आप, घर का बना हुआ पनीर बना सकते हैं, उसकी सब्जी बन सकती है ना। तो खीरा ले सकते हैं आप, ककड़ी ले सकते हैं, ये सब आप प्रयोग में ला सकते हैं। और आलू से तो कितने व्यंजन बन जाते हैं, मैं आपको बाद में थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी क्या क्या कर सकते हैं आप। मूली ले सकते हैं, शायद मैंने पहले बोला भी हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो मूली भी हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा आप जितने प्रकार के फ्रूट्स हैं आप सब कुछ ले सकते हैं, सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। सब तरह के फ्रूट्स आप आराम से ले सकते हैं। और मिल्क के प्योर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जैसे कि मैंने बताया पनीर भी, कैसा पनीर जो घर में बनाया हो, विदाउट विनेगर या विदाउट एनी सोडा और एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, सिर्फ जो नींबू से बना हो ना, वह पनीर आप यूज़ कर सकते हैं। अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं, है ना। और घी हो गया आपका, वह यूज़ कर सकते हैं ना। और इसको आप शेक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ्रूट के साथ मिला के, ठीक है। अब आ गया आपके सॉल्ट्स कौन से ले सकते हैं आप, उसमें आपका पिंक सॉल्ट आ गया, सेंधा नमक आ गया, और जो मिर्च है उसमें आप पेपर ले लीजिए, पेपर से आपकी बात बन जाएगी। हल्दी ले लीजिए, कच्ची हल्दी, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, कच्ची हल्दी। आप लेमन ले लीजिए ना, तो आपका सॉल्ट हो गया, पेपर हो गया, आपकी कच्ची हल्दी होगी, और जिंजर, अदरक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका मतलब बहुत आपको मतलब फीलिंग हो जाएगा। आप कुछ भी, आप लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने अच्छे कुक्स हैं, आप कुछ भी इन पदार्थों में कुछ भी करके बना सकते हैं। मुझे याद आया पीनट्स ले सकते हैं, उसके बाद याद आया मखाने ले सकते हैं आप, है ना। तो मखानों की सब्जी भी बन सकती है। मखानों को आप जस्ट रोस्ट करके भी खा सकते हैं, तल के भी खा सकते हैं, मूंगफली के साथ भी आप सेम थिंग यू कैन डू। जो भी आपको करना है, जैसे कि मैं कह रही थी आप लोग सब टैलेंटेड हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, मगर विद इन योर लिमिटेशंस। जैसे अगर आपने आलू फ्राई करने हैं तो सिंपल आपको बस पता होना चाहिए कि उन 5 ऑयल्स में से आप वही यूज़ करें जो एकादशी में अलाउड है, और उसमें आप सॉल्ट वही डालें जो एकादशी पे अलाउड है। दैट्स इट, आपके फ्राइज़ रेडी हैं। उसी तरीके से आप आलू बेक करना चाहते हो, आप आलू उबालना चाहते हो, आप आलू को तलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से जो क्रीम आती है मिल्क प्रोडक्ट्स में, मुझे याद आया कि आलू को जब हम बेक करते हैं तो कभी क्रीम भी हमको चाहिए होती है। अगर क्रीम शुद्ध है, उसमें कोई नंबर प्रेजर्वेटिव वगैरह कुछ नहीं है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं,
है ना। उसी तरीके से कोकोनट का पानी, कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम, मगर हमें पीछे पढ़ना है कि कोई नंबर कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों कई बार कह देते हैं ना इसमें स्टार्च मिली हुई है या कॉर्न स्टार्च मिला हुआ है, ये नंबर्स हैं या प्रेजर्वेटिव्स हैं। ऐसा अगर कुछ है तो बिल्कुल नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि हमें नहीं पता उन नंबर्स में क्या हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत सावधानी आपको बरतनी है। हम कोशिश यही करते हैं कि एकादशी के दिन में बाहर से कुछ ना लें, बाई चांस कोई हमसे गलती हो जाए। कई बार प्योर आइटम्स भी हमको लेने होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर से ना लें। मगर अगर किसी को मतलब बहुत आवश्यकता लग रही है और वो चाहता है कि भाई जो भी बना रहा है उसके लिए उसको ये ऐसा कुछ पदार्थ चाहिए, तो वो ठीक है, वो बाहर से ले सकते हैं, मगर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनके विदिन आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं। अब आती है बात कि हम लोग क्या नहीं ले सकते। जैसे वेजिटेबल्स से ही शुरू करते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, फूल गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, चुकंदर, करेला, लौकी, परमल, तोरई, कुंडली, सजन, भिंडी, केले के फूल, मटर, छोले, सभी प्रकार की फलियाँ और इन फलियों से बने हुए उत्पाद, पापड़म, टोफू, ये सब जो है ना, बीन से निकला होता है टोफू, ये कुछ भी नहीं हमको उस दिन लेना है। पत्तेदार सब्जियाँ है ना, पालक, सलाद, पत्ता गोभी, पत्तेदार जड़ी बूटियाँ, ये सब जो है, धनिया पत्ती, अजवाइन, करी पत्ता, ये सब कुछ नहीं लेना है हमको। जो मैंने वैसे आपको बताया है ना, आप सिर्फ उसको स्टिक करो, सिर्फ उसी को स्टिक करो। अगर आप नई वाले में जाओगे तो बड़ी वैरायटी आपको है जो नहीं ले सकते आप। जो मैं अभी बता रही हूँ उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो नहीं ले सकते, बट आपको थोड़ा आइडिया रहे, क्योंकि उस समय कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये ले डालें या नहीं डालें घर में जो भी हमारे पास होता है। तो अनाज में जैसे हमको किसी भी प्रकार का बाजरा नहीं लेना, जौ नहीं लेना, फरीना, पास्ता, चावल, मक्का और उनसे बनाए हुए कुछ भी आटे, उड़द की दाल का आटा या चावल का आटा या चने का आटा ना, तो ये सब हमको कुछ नहीं लेना। फलियों के बने हुए आटे, मकाई या अनाज से बनी स्टार्च जैसे होती है, कई बार डाल देते हैं। और फिर ये बेकिंग सोडा पाउडर, कॉर्न सिरप, ये कुछ भी नहीं ऐसा लेना। कस्टर्ड नहीं लेना, ये जो पुडिंग्स वगैरह होती हैं ऐसा कुछ नहीं लेना। क्रीम ना, और ये जो मिठाइयाँ बनाते हैं, कैंडी, टैपियोका जैसे कहते हैं ना, साबूदाना ले लें हम, क्योंकि टैपियोका में इसको इंग्लिश में टैपियोका कहते हैं। साबूदाना जिस पद्धति से बनता है वो ठीक नहीं है। आई मीन जो उसका तरीका है वो दैट इज़ नॉट राइट। उस जब वो बनता है वो इतनी लाइट होती है उसमें कि इंडिया में जहाँ पे भी वो बनता है, अगर वो खुले में बन रहा है, मोस्टली कहते हैं कि कुछ ऐसा होता है अरेंजमेंट, तो सारे वो मच्छर और कीटाणु सब अट्रैक्ट करता है और वो उसी के साथ मारे जाते हैं जब वो पिस रहा होता है। तो इसीलिए इस साबूदाना को मना किया जाता है। सामक चावल वगैरह भी जैसे होता है ना, हम लोग पहले लेते होते छोटे होते, ये सब अलाउड नहीं है काशी में। मकई का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, इन तलों में तले हुए उत्पाद ना, मेवे, आलू के चिप्स वगैरह, ये हमें उन तेलों में नहीं बनाने हैं। शहद नहीं लेना, स्टार्च की बनी हुई कोई मिठाई नहीं लेनी, है ना। आप घर में रसगुल्ला ज़रूर बना सकते हो अगर वो घर का पनीर है तो, मगर ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बाज़ार से ले आए और नहीं ले लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजर्वेटिव्स, इंग्रेडिएंट्स, नंबर्स, ये सब से जो भी है ये सब बहुत हानिकारक है उस दिन। उसके बाद जैसे हींग है, तिल है, जीरा है, मेथी है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची, जायफल, सब नॉट अलाउड। तो इसीलिए हम अगर फोकस करेंगे कि हम क्या ले सकते हैं और उसी से सेटिस्फाइड होकर अगर हम काफ़ी चीज़ें उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि हम ये नहीं ले सकते। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट्स कि हम क्या ले सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी लग रही थी कि हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं।
एनीवेज दिमाग से निकल गया मेरा, एकदम से ध्यान आ रहा था, अभी सोचती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जी, मेरे ध्यान में आई बात, वे थे नट्स। जैसे ये ड्राई नट्स होते हैं ना, अभी तो मैंने आपको मूंगफली तो बता दी, पर उसके अलावा जैसे काजू, किशमिश, बादाम, ये सब हम ले सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें चेक करना है कि वो किसी ऑयल में कहीं फ्राई होके तो नहीं आ रहे हैं या रोस्ट होके तो नहीं आ रहे हैं ना। या अगर बाय चांस फ्राई होके या रोस्ट होके आ रहे हैं तो उसमें जो तेल प्रयोग में लाया गया वह क्या वही तेल है जो हमें अलाउड है एकादशी में, या उसमें जो नमक डाला हुआ है वह वही नमक है जो अलाउड है हमें एकादशी में। अगेन आई वुड लाइक एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि जो चीज़ हम घर से लें वह ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली एकादशी के दिन में। पता नहीं जिसने भी बनाया, पैकेट में डाला, उसके हाथ कैसे होंगे, है ना, किस कॉन्शियसनेस में होंगे। तो इसीलिए एक दिन की बात है, आप कच्ची मूंगफली ले आइए उससे अच्छा, और जो फ्रेश बादाम है, काजू है, किशमिश है, वह आप इस्तेमाल कीजिए। जितने भी नट्स हैं, ब्राज़ील नट्स, मैकेडेमियन, जो भी नट्स आपको मतलब अच्छे लगते हैं, आप पहले से ले आइए उसकी कच्ची फॉर्म में, रॉ फॉर्म में। और घर में अपने हाथों से जो तेल अलाउड है उसमें अगर आपको थोड़ा सा रोस्ट करना है, तलना है, आप कर सकते हैं, है ना। तो जो प्रयोग में आने वाली चीज़ें, हमारे तेल हो गए सारे, हमारे आटे हो गए, हम क्या ले सकते हैं, हमारा नमक हो गया कौन सा ले सकते हैं, मिर्च कौन सी ले सकते हैं, अदरक, हल्दी हो गया, नट्स हो गया, हम जो शेक्स हैं वो वह क्या क्या बना सकते हैं, सारे ही बना सकते हैं, है ना। अब नट्स, ड्राई नट्स में आपके खजूर वगैरह भी आ जाता है, वह आप ले सकते हैं। उसमें सब में आपको चेक करना है कि किसी नट में कोई गड़बड़ नहीं हो, फ्रेश हो सब कुछ, है ना। तो आप, मैंने आपको मिल्क प्रोडक्ट्स बता दिए, वेजिटेबल्स बता दिए कि आप उनमें से काफ़ी कुछ बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लेते हैं, आलू ले रहे हैं तो हम ना फ्राइज़ बना सकते हैं, और जैसे हम पेठे की सब्ज़ी बना सकते हैं। पेठे की जो सब्ज़ी बनानी है हमको वही इंग्रेडिएंट्स लेने हैं जो हमने उसमें यूज़ करे हैं, आई मीन जो हमें अलाउड है, उस वही हमें इस्तेमाल में लाने हैं, तो बस पेठे की सब्ज़ी बन गई। और उसके बाद आलू को दही के साथ आप ना वही जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए उनके साथ आप कुकर में बना सकते हैं थोड़ी ग्रेवी देने के लिए। एक मैं पर्सनली सब्ज़ी बनाती हूँ जिसमें आलू में मैं कुकर में वेरी इजी थोड़ा सा उसमें मैं पेठा भी डाल देती हूँ, तो और ये हल्दी, अदरक, नमक एंड घी डाल के उसको एक स्टीम दे दिया, इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनती है आलू पेठे की। तो दैट इज़ वेरी गुड। और आप खुद इतने टैलेंटेड लोग हैं, अपने आप से देख सकते हैं ना कि क्या बनाना है। तो मैंने बस आपको एक ज़रा क्विक आइटम बताया कि आप ये सब कर सकते हैं, है ना। एंड देन उसके बाद आप आलू की टिक्की बना सकते हैं, है ना। तेल करेक्ट यूज़ करके, क्लीन जगह पे आलू को मैश करके, प्रॉपर ऑयल डाल के, अदरक वगैरह उसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। दही ले सकते हैं उसके साथ में, क्यूकम्बर की डिप बना सकते हैं, है ना। तो वेजिटेबल्स में आप अरबी की सब्ज़ी बना सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े अच्छे से, पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं, आलू पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं। आटे में अगर हम जाएँ तो आप पूड़ियाँ बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। और उसके बाद मैं बकवीट की बात कर रही थी। बकवीट इज़ कुट्टू गिरी। ये जो कुट्टू गिरी है इसको हम एक आछी दलिए की तरह बना सकते हैं कि जैसे कुकर में हम अगर 1 कटोरी बकवीट डालें तो 1:2 या 1:3 आप पानी डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए और घी डाल दीजिए। उसमें आप थोड़ा पेठा आलू मिला लीजिए, एक सीटी दे दीजिए, बढ़िया खिचड़ी निकल कर आती है। दिस इज़ समथिंग ईजी विच आई रिमेंबर, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। अगर आपको ये मतलब सहायक हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। और उसी बकवीट जो कुट्टू गिरी बोलते हैं हिंदी में, उसको आप ग्राइंड करके उसका जो आटा बनाते हैं तो उससे आप चीले बना सकते हैं, इतने बढ़िया बनते हैं डोसे की तरह, है ना। उसको आप मैंने शायद नारियल नहीं बोला, और नारियल यूज़ कर सकते हैं तो नारियल की चटनी बना सकते हैं, मूंगफली की चटनी बना सकते हैं, उसके साथ ले सकते हैं। आलू पतला पानी तरी
टिक्का जैसे बना के उसके साथ आप चीला ले सकते हैं, पूड़ी के साथ ले सकते हैं, है ना। एकादशी का तो वैसे मतलब होता है कि तपस्या अपनी तरफ से जितनी हो सके, मगर अगर हमसे नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट पाप तो नहीं कर रहे ना, हम नॉन एकादशी फूड तो नहीं खा रहे, तो ठीक है। क्योंकि बच्चे भी करते हैं एकादशी का, खूब अच्छे तरीके से आपने जो करना है आप करें, मगर विद इन द व्हाट लिमिटेशन, विद इन व्हाट इज़ अलाउड, है ना। अच्छा, तो ये मतलब हमारा मोटा मोटा एक मैंने अंदाज़ा जो मैं आपको दे सकती थी वो मैंने आपको इसमें दे दिया है। तो आई थिंक अगर आप इसको भी फॉलो करेंगे तो यू विल हैव इनफ। मुझे लगता है आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अगर कुछ और मुझे लगेगा तो मैं आपके साथ फिर अलग से उसको शेयर कर दूँगी, बट फॉर नाउ मुझे जो लगता है कि जो चीज़ें प्रयोग में हमें नहीं लेनी चाहिए काशी के दिन वो मैंने आपको शेयर कर दी हैं, और जो चीज़ें लेनी चाहिए वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और एक बात और, ये जो गाजर होती है ना, आप ये मत सोचिएगा कि उसको हम खीरे के साथ ले लेंगे, मैंने आपको वैसे अच्छे से बता ही दिया है, बट बाई चांस अगर आपको कहीं सुनने को मिले कि हम गाजर ले सकते हैं, आपको कहीं से तो सुनना भी नहीं है, आपको सिर्फ प्रमाणिक जगह से सुनना है ना। तो गाजर जो है वह एकादशी पे नहीं लेनी है, ठीक है। और अनियन, गार्लिक ये सब वर्जित है। वेदास के हिसाब से अनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन, गाजर ये लेना ही नहीं होता है। तो अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से भी ये सभी नहीं छोड़े हैं, जैसे गाजर, अनियन, गार्लिक, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एटलीस्ट एकादशी के दिन पे आप नहीं लेंगे, ठीक है। और जो बाकी के आइटम्स हैं वो तो हमें समझ ही आते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन है, एग्स हो गए, फ़िश, ये सब नॉन वेज, ये तो हमको जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कि इनसे हट जाएं। अगर कोई ऐसा रह गया है जो भी इस लेवल पे नहीं आया है, उसको जल्दी से प्रार्थना करनी है और इस घंघोर पाप से जल्दी हमको हटना है। चलिए ठीक है, आई वोंट गो ऑफ द टॉपिक, विल स्टिक टू एकादशी तिथि ओनली। तो आप, मैं आशा कर रही हूँ कि आप अच्छे से अब श्रवण करके सावधानी से आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे, एंड ट्राई एंड शेयर इट एज मैनी पीपल यू कैन, ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा